चिकन पॉक्स बच्चों में फैलने वाली एक ऐसी बीमारी जिसमें पूरे शरीर में दाने निकल जाते हैं और जिसके दर्द और खुजलाहट की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और बच्चों की बीमारियों को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार बात की थी हमने मम्स की और इस बार हम बात करेंगे चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स जिसे हिंदी में बड़ी माता भी कहते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आसानी के लिए मैंने पूरे वीडियो को 6 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक करके हम जानेंगे कि चिकन पॉक्स किस कीटाणु की वजह से होता है, यह फैलता कैसे है, इसके लक्षण को कैसे पहचानते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं और आखिर में हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के वैक्सीन के बारे में। इस वीडियो की पूरी जानकारी मैंने एक इन्फोग्राफिक फ़ोटो में बनाकर डाल दी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स बीमारी वारिसेला ज़ोस्टर वायरस नाम के कीटाणु से होता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा 5 से 10 साल के बच्चों को होता है, लेकिन जिन लोगों को बचपन में ये बीमारी में ना हुई हो उन्हें बड़ों में भी ये हो सकता है। चिकन पॉक्स भी साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विंटर और स्प्रिंग सीजन में होता है, यानी नवंबर से मार्च के बीच। चिकन पॉक्स का वायरस हमारी सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और मरीज से बाकी लोगों में फैलने के इसके 2 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट स्प्रेड, यानी मरीज को छूने से, और दूसरा है एयरबॉर्न स्प्रेड, यानी मरीज के खांसने या छींकने से। चिकन पॉक्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है और इसका सेकेंडरी अटैक रेट, यानी एक मरीज से दूसरे लोगों में फैलने की संभावना लगभग 80% है। इसलिए ज़रूरी है कि बीमारी होने पे मरीज को 5 से 7 दिन का समय के लिए आइसोलेट कर दें, यानी उसका कमरा अलग कर दें, उसके कपड़े बर्तन वगैरह अलग कर दें। लेकिन ये करना बच्चों के केसेस में बहुत मुश्किल होता है। चिकन पॉक्स एक बार हो जाने के बाद हमारे शरीर को अच्छी खासी इम्यूनिटी देके जाती है, यानी फिर से चिकन पॉक्स होना काफ़ी रेयर है और अगर हो भी गया तो इसके लक्षण बहुत ही मामूली होते हैं। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 दिन का होता है, यानी वायरस के आपके शरीर में घुसने के 10 से 21 दिन बाद ही आपको लक्षण आने शुरू होंगे। रैशेस आने या फिर दाने निकलने से 1-2 दिन पहले ही बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। ये सारे लक्षण 102 दिन रहकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनके खत्म होने के तुरंत बाद चिकन पॉक्स का रैश या कुछ इस तरह के दाने आपके शरीर में उभरना शुरू होते हैं। इन रैशेस को पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा ये आपके पेट और छाती में दिखते हैं और इसमें काफ़ी खुजली और दर्द होता है। ये दाने ओस की बूंदे की तरह दिखते हैं और एक साथ छोटे बड़े बहुत सारे दाने आपको दिखेंगे। 4 से 7 दिन तक ये दाने आपके शरीर में रहते हैं और उसके बाद खुद ही सूख जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे या मरीज चिकन पॉक्स से बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद भी उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कुछ ग्रुप ऑफ लोगों में ज़्यादा असर करते हैं, जैसे कि नवजात शिशु, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे गर्भवती या प्रेग्नेंट महिलाएं और कुछ वो सारे लोग जिनमें इम्यूनिटी कम हो चुकी है। एडल्ट्स में भी बच्चों की तुलना में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो दानों के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने से होता है। इसका कारण है गंदे उंगलियों से दानों को खुजलाना। बाकी कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे निमोनिया यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन, एनकेफेलाइटिस यानी ब्रेन का इन्फेक्शन, एक्यूट सेरिबेलर अटैक्सिया यानी चलने में दिक्कत, रेज सिंड्रोम यानी एक प्रकार का लीवर फेलियर, और हेमोरेज यानी खून का बहना। चिकन पॉक्स की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, यानी डॉक्टर्स बिना कोई टेस्ट किए सिर्फ आपके लक्षण को देखकर चिकन पॉक्स पहचान लेते हैं। कंफर्मेशन के लिए डीएनए पीसीआर की टेस्ट कराई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है एसाइक्लोविर, जिसको जल्दी शुरू करने से दाने थोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेनली इसका इलाज सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, यानी लक्षण को कंट्रोल करना, जैसे फीवर के लिए पैरास्टामोल देना और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ढेर सारा पानी पीना। रैशेज या दानों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है और खुजली से बचने के लिए मॉइस्चराइजर या कैलामाइन लोशन लगाया जा सकता है। जब तक सारे दाने सूख ना जाएं, तब तक मरीज इन्फेक्शियस होता है, यानी वो बीमारी फैला सकता है। इसलिए तब तक मरीज को आइसोलेट करना जरूरी है। चिकन पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन है वारिसेला वैक्सीन के नाम से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्केड्यूल में इस वैक्सीन को नहीं देती। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स चिकन पॉक्स वैक्सीन के 2 डोज रिकमेंड करता है। पहला डोज 15 महीने की उम्र पे और दूसरा डोज 1.5 से 2 साल की उम्र पे।
इन दोनों डोजेस को लगा लेने से लगभग 90 to 95% प्रोटेक्शन चिकन पॉक्स से हमें मिल जाता है। तो ये थी चिकन पॉक्स की पूरी जानकारी एकदम सरल भाषा में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया होगा। चिकन पॉक्स को लेके अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल मम्स के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उस बीमारी पे भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे मैं आपके बच्चे के हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये पूरी जानकारी सिर्फ एक पेज में डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।